ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्री कृष्ण अर्जुन और अर्जुन के संवाद की महिमा। संजय को दिव्य दृष्टि भगवान व्यास जी से मिली। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी का यहाँ वासुदेव शब्द प्रयोग किया। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना। वासुदेव जो कण कण में व्यापक, सर्व में व्यापक, उनका संवाद, और महात्मना जो महान आत्मा, वह भी सर्व में व्यापक, व्यापक बराबर व्यापक, दोनों ही व्यापक हैं, इसलिए इसको संवाद कहा, क्योंकि दोनों एक अवस्था में हैं। जहाँ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं वहीं उसी अवस्था में अर्जुन भी खड़े हो गए। इसका अर्थ हुआ जिस परम तत्व में स्थित भगवान श्री कृष्ण हैं, उसी परम तत्व में स्थित होकर स्थित हुआ अर्जुन भी है। तो उस परम तत्व में, परमात्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। अर्जुन ने भी उसी परम तत्व में, परमात्म तत्व में, ब्रह्म तत्व में स्थित होकर स्वीकार किया है। संजय ने कहा संवादम इमम अश्रौसम, मैंने दोनों का संवाद सुना। यह संवाद बड़ा अद्भुत है, रहस्य युक्त है, रोमांचक है। जिस संवाद को मैंने सुना, अद्भुत इसलिए है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, वो व्याख्या से परे है। रहस्य युक्त भी इसलिए है कि वह कहने और सुनने से, देखने से परे है, इंद्रियातीत है, इसलिए यह संवाद है। अब संजय कहते हैं प्रभु व्यास प्रसादात् एतत्। संजय राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? व्यास प्रसादात् एतत् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम। योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयते स्वयं। राजा धृतराष्ट्र को कहने लगे संजय कि यह जो संवाद मैंने सुना, यह संवाद सतगुरुदेव भगवान की कृपा से सुना। वो सतगुरुदेव भगवान जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी, और वो दिव्य दृष्टि देने वाले कौन हैं? भगवान व्यास। इसलिए कहा व्यास प्रसादात्, व्यास भगवान की कृपा से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को देखा। स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को देखा। और क्या देखा? कि योगेश्वर, स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से मैंने प्रत्यक्ष सुना जो उन्होंने अर्जुन को सुनाया, वह मैंने भी प्रत्यक्ष सुना, क्योंकि मुझे वह दिव्य दृष्टि भगवान व्यास से मिली थी। और सुनने से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। सुनने से मैं कृतार्थ हो गया हूँ।
राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। संजय कहने लगे, राजन और अधिक क्या कहूँ। अब संजय स्वयं हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के और अर्जुन के संवाद से जो उनका हृदय है बहुत प्रफुल्लित है, सुनने से बहुत आनंदित है। तो संजय बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके, बार बार स्मरण करके मैं हर्षित हो रहा हूँ, मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ, मैं बहुत भीतर से प्रसन्न हो रहा हूँ। तो वह बड़े प्रसन्न हैं, वो कृतकृत्य हैं। इसके लिए जो साधन हैं महापुरुषों ने श्रवण मनन और निध्यासन कहे। सुमिरन भजन भी साधन है। घोड़े भी 3 प्रकार के होते हैं। एक घोड़े वो होते हैं जो अड़ियल होते हैं, उनमें कितने ही कोड़े लगाओ लेकिन वह चलते नहीं। दूसरे घोड़े वो होते हैं जिनको कोड़े मालिक सवार हुआ और कोड़े की छाया देखी, कोड़ा थोड़ा सा फटकारा और वो चल पड़े। तीसरे वो होते हैं जो मालिक सवार हुआ और सवार होते ही कोड़े की छाया देखी और चल पड़े। और चौथे घोड़े वो होते हैं कि मालिक सवार हुआ, छाया की भी ज़रूरत नहीं कोड़े की, वो अपने आप चल पड़ते हैं। इसी प्रकार से हर व्यक्ति की मानसिकता 4 प्रकार की है और 4 प्रकार की मानसिकता वह किसी को ज़िंदगी भर समझाते रहो तो ही कुछ समझ नहीं पाते, और दूसरे उन्हें समझाओ तो 3-4 बार समझाओ तो समझ लेते हैं। तीसरी श्रेणी के जिनको 2 बार समझाओ 3 बार समझाओ समझ लेते हैं। और चौथी श्रेणी के जो अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, 1 बार बता दो और समझ जाते हैं। इसलिए यह संजय ने जो सुना वो 1 बार ही सुना और संजय बहुत हर्षित हुए। इसलिए हर्षित होकर संजय पुनः कहते हैं, भगवान के विश्व रूप का स्मरण और संजय का हर्षित होना, तच्च संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, तच्च संस्मृत्य, हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी और पुनः पुनः उनके प्रवचनों को स्मरण करके मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, बार बार प्रसन्न हो रहा हूँ, कृतार्थ हो रहा हूँ। तो संजय जो कृतार्थ हुए वो श्रवण से हुए, अर्जुन जो कृतार्थ हुए वो श्रवण से हुए। इसलिए संत महापुरुषों का ये कथन है कि किसी भी शास्त्र का पहले श्रवण करो, फिर उसका मनन करो, फिर उसका निध्यासन करो, फिर उसे जीवन में उतारो।
क्योंकि यहाँ संजय कहते हैं मैं श्रवण से धन्य हो गया। बुद्धि का आश्रय नहीं लेना चाहिए। महापुरुषों के बीच में बैठकर बुद्धि का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो बुद्धि का आश्रय लेते हैं, महापुरुषों के बीच में बैठकर जो बुद्धि का आश्रय लेते हैं, वो भटक जाते हैं। इसलिए जो यह उपकरण है, साधन है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार आदि, उन सबको एक तरफ करके हमें वही स्वीकार करना है जो हमारे सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य। वह उस युग के महापुरुष थे, वह उस युग के परम सतगुरु थे। इसलिए कहा है गीता में, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जो जगत के गुरु हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए। आप भी कृतार्थता महसूस करें, क्योंकि यह दो बुद्धियों का संवाद नहीं है, यह दो महान आत्माओं का संवाद है। दो अदृश्य तत्वों का संवाद है, और अदृश्यता में वो दो नहीं हैं, एक ही हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर का जो ध्यान करते हैं, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। फिर वह संसार में जन्मने मरने के लिए नहीं आते, और उनका जीवन सुंदर हो जाता है। इस तत्व को प्राप्त करने वाले, इस तत्व को प्राप्त करने वाले, बड़ा सुंदर है। जिन्होंने प्राप्त किया इस भाव को, जो अर्जुन ने प्राप्त किया, जो संजय ने प्राप्त किया, उनका जीवन धन्य है। कुलम पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरे अस्मिन् लीलम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। जिनका पर ब्रह्म परमात्मा में सब लीन हो गया, चित्त लीन हो गया, उनका कुल पवित्र हो गया, उनकी जननी कृतार्थ हो गई, यह वसुंधरा या पृथ्वी पुण्यवान हो गई। क्योंकि अपार संवित सुख सागरे अस्मिन्, इस अपार संसार में, संसार सागर में रहते हुए लीनम परे ब्रह्मणे यस्य चेता, जिसका मन परमात्मा में लीन हो गया, परमात्मा स्वरूप में लीन हो गया। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, उन्होंने सभी तीर्थों में मानो स्नान कर लिया, सभी पुण्यों का फल प्राप्त कर लिया, और जिस तत्व को प्राप्त करना था, वह तत्व उन्होंने प्राप्त किया और अपने श्रेय को प्राप्त हुए। उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर ब्रह्मई भवति, वो ब्रह्म ही हुए, अपने जीवन में कृतार्थ हुए। इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपने जो सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। एक बात ज़रूर कहूँगा, आपको अच्छा लगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अंत में आप सभी को बड़े प्रेम और श्रद्धा से सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।